अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे स्टोरी टेलिंग के बारे में। अब स्टोरी टेलिंग का बेसिकली क्या है कि आपने वर्ड्स को यूज़ किया और विजुअल्स को यूज़ किया और आपने कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट की जिससे जो आपका व्यूअर है या रीडर है वो एक अलग दुनिया में चला गया। तो इसको बेसिकली स्टोरी टेलिंग कहते हैं। अब स्टोरी टेलिंग की बेसिकली मैं अगर थोड़ी हिस्ट्री में जाऊं तो स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत पहले से चलती आ रही है। और पहले क्या था कि विजुअल स्टोरी टेलिंग होती थी, मतलब कि केव्स पे यानी जो गारे हैं उसके ऊपर लिख लिख के स्टोरीज एक्सप्लेन करते थे लोग। उसके बाद फिर जब लैंग्वेज थोड़ी इवॉल्व हो गई तो ओरल हो गई स्टोरी टेलिंग, यानी कि वर्ड्स यूज करते हो आपस में एक दूसरे को सुनाते थे स्टोरीज। और स्टोरीज ऐसी होती थी जो कि जनरेशन्स पे पास होती थी, यानी कि बाप ने अपने बेटे को सुनाई, बेटे ने आगे अपने बेटे को सुनाई एंड सो ऑन। अब स्टोरी टेलिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं और हर राइटर अपने तरीके से स्टोरीज लिखता है। कई बहुत ज़्यादा प्लान करके लिखते हैं, कई बहुत ज़्यादा फ्री फ्लोइंग लिखते हैं, कई बीच में लिखते हैं, कुछ थोड़ा प्लान भी करते हैं और थोड़ा मतलब फ्री फ्लोइंग भी रखते हैं। तो मेरा ख्याल में जो बीच वाली अप्रोच है वो बहुत ही सही है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने लग जाओगे ना कि इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा, तो आई थिंक वो कोहेरेंस नहीं बनेगी स्टोरी के अंदर। और कई बार स्टोरी टेलिंग प्रोसेस के दौरान आपके साथ ये होगा कि आपने प्लान की स्टोरी और आपने कहा कि मतलब इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा, और ऑर्गेनिकली बीच में कुछ ऐसा हुआ कि आपकी स्टोरी एक और ही डायमेंशन में चली गई। पहले आप किसी और डायमेंशन में लेके जा रहे थे और उन चीज़ों की वजह से, वो रैंडम चीज़ें होंगी कुछ, उनकी वजह से एक और ही डायमेंशन में चली गई। यानी आपको कोई आइडिया आया बीच में कि इस सीन को इस तरह नहीं इस तरह लिखा जा सकता है। तो कभी भी अपने ऊपर बर्डन मत डालो कि मुझे इस चीज को इसी तरह लिखना है, उसको फ्लो में चलने दो, स्टोरी को खुद ही बहने दो, वो अपने तरीके से बहेगी खुद। अब ये बेसिकली जो स्टोरी टेलिंग का प्रोसेस होता है ये बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग होता है और कई बार तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है लिखने वालों को, क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करनी पड़ती है और उनके सोल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। अब स्टोरी टेलिंग किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो, चाहे वो नॉर्मल फिल्म हो, चाहे वो सीरीज हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स आपको बहुत एनकाउंटर करनी पड़ेंगी बीच में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिल्म की बात करें तो आप एक अगर फिल्म बना रहे हो तो फिल्म मेकिंग जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब बहुत ही मुश्किल काम है फिल्म मेकिंग। एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। पहले तो आप स्क्रिप्टिंग करते हो, यानी कि स्टोरी को लिखते हो कि वो लिखी कैसे जाएगी, वहां पे आपको स्टोरी टेलिंग के बहुत सारे टूल्स पता होने चाहिए। उसके बाद आप फिल्म की कास्टिंग करते हो, सारी प्रिपरेशन करते हो, बजट फाइनेंस अरेंज करते हो। उसके बाद फिर शूटिंग स्टेज आती है, वो एक अपने आप में चैलेंज है। हर दिन डिफरेंट सीन्स शूट करना, उनको सही तरह बनाना, फिर उनके दरमियान एक कोहेरेंस लाना, फिर उसके बाद शूटिंग की स्टेज के बाद फिर एडिटिंग आती है, फिर आप एडिट करते हो पूरी फिल्म को, उसके बाद फिर आपने रिलीज कैसे करनी है, मार्केट कैसे करनी है, बहुत सारी चीजें आती हैं। और ये सारा बर्डन जो है ये डायरेक्टर के ऊपर आता है, उसको ये सब हैंडल करना होता है, उसको अपना दिमाग मल्टीपल डायमेंशंस में चलाना होता है। अब फिल्म मेकिंग के दौरान बहुत सारी डिफिकल्टीज एक डायरेक्टर को फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन असली डायरेक्टर वही होता है जो सारी डिफिकल्टीज को फेस कर ले और फिर एंड में अपना काम कंप्लीट करे, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर आपको मजा भी बहुत आएगा, सीखने को बहुत मिलेगा। हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा होगा, हर दिन कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। अगर एक डायरेक्टर ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर पाता है तभी उसको अच्छा डायरेक्टर कहेंगे। लेकिन इन सब प्रोसेसेस में स्टोरी टेलिंग यूज होती है, तो स्टोरी टेलिंग का जो स्किल है वो बहुत ही वैल्यूएबल है, स्पेशली फॉर फिल्म डायरेक्टर्स। अब विलियम ब्लेक का बड़ा ही कमाल का कोट है स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड, You could find the world in a grain of sand। इसका बेसिकली मतलब यह है कि जिन आइडियाज को आप बहुत ही छोटा समझ रहे होते हैं वो आइडियाज कई बार बहुत बड़े होते हैं और उसके अंदर आपकी पूरी स्टोरी का डीएनए होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि वो आइडिया आपको कितना एक्साइट करता है, चाहे वो छोटा आइडिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइडिया बड़ा है या छोटा है। छोटे आइडियाज के अंदर भी कई बार स्टोरी टेलर्स बहुत बड़ी स्टोरी देख लेते हैं और जब वो रिसर्च करते रहते हैं, क्योंकि एक रिसर्च तो वो होती है जो कि आप स्टोरी लिखने से पहले करते हो और एक रिसर्च होती है जो आप साथ साथ करते हो, तो उस रिसर्च में कई बार स्टोरी बहुत बड़ी हो जाती है आपकी।
जो कि पहले देखने में बहुत ही छोटी लग रही होती है। तो छोटी से छोटी डिटेल को भी इग्नोर ना करो, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर आपकी पूरी स्टोरी का डीएनए पड़ा हो। अब बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस में डिग करते हैं और वहीं से कुछ निकाल के लिखते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको ये जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको और लोगों के एक्सपीरियंसेस में भी अपनी स्टोरी को देखना होगा, क्योंकि एक तरह से आप खुद को ही ढूंढ रहे हो उनकी स्टोरी के अंदर। और उस टाइम पे जब आप किसी को पढ़ रहे हो या फिर आप सुन रहे हो किसी को, तो उस टाइम पे आपको अपने एक्सपीरियंसेस का बैगेज जो है वो साइड में रखना है और उनके एक्सपीरियंसेस को अच्छी तरह से सुनना है, क्योंकि उससे आपका आइडिया बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग स्टोरी टेलिंग के अंदर भी परफेक्शन को अचीव करना चाहते हैं। मैं पहले भी परफेक्शन की बात कर चुका हूं। परफेक्शन जैसी चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती, परफेक्ट स्टोरी कोई नहीं होती। और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज ऐड नहीं कर सकते अपनी स्टोरी के अंदर। अब केन बर्न्स नाम के एक फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बहुत सारी टेलीविजन सीरीज बनाई है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई है। तो उन्होंने एक जगह कहा है कि स्टोरी टेलिंग बिल्कुल ऐसे है कि आप एक गार्डन में जाते हो और वहां पे बहुत सारे सेब लगे हुए हैं और सेब पक चुके हैं अब, और आप सेब को उठाने जाते हो, तो आप उतने ही सेब उठा पाओगे जितनी आपकी झोली इजाजत देती है। उससे ज्यादा सेब नहीं आप उठा सकते। तो ये चीज स्टोरी टेलिंग में भी होती है कि आप हर चीज नहीं अकोमोडेट कर सकते अपनी स्टोरी के अंदर, और हर चीज में आपकी स्टोरी परफेक्ट भी नहीं हो सकती। ये काम तो बड़े बड़े राइटर्स नहीं कर सकते। अब स्टोरी टेलिंग में जो स्टार्टिंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कोई ऐसा हुक रखना है जिससे आप ऑडियंस को कैप्टिवेट कर लो। क्योंकि आजकल बेसिकली क्या है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं और ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, तो उसको पूरी तरह से कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल है। नहीं तो आपकी ऑडियंस, आपके रीडर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। और ये चीज आपने मूवीज में भी नोटिस की होगी कि जो मूवीज आपको शुरू में कैप्टिवेट कर लेती हैं, बिगिनिंग में, स्टार्ट में, वो फिर आप एंड तक कैप्टिवेटेड रहते हो और फिर एंड तक आप इन्वेस्टेड रहते हो स्टोरी में। अब जो स्टोरी टेलिंग है वो ना सिर्फ मूवीज में यूज होती है, नॉवेल्स में यूज होती है, बल्कि ये मार्केटिंग टैक्टिक्स में यूज होती है एक बिजनेस के अंदर। तो जो बड़े लेवल के ब्रांड्स हैं वो इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, और फिर वो प्रोडक्ट की ऐसी मार्केटिंग करते हैं कि वो इमोशंस को टच करते हैं अपने कस्टमर्स के। और किसी सर्विस को भी अगर मार्केट करना है तो वो इमोशनल टैक्टिक्स यूज करते हैं। अब स्टोरी टेलिंग बेसिकली इतना कमाल का टूल है कि इसको यूज करके आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आइडिया को भी सिंपल करके अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फिनोमेना है, अगर डायरेक्टर स्मार्ट है तो वो बहुत ही इफेक्टिवली स्टोरी टेलिंग का यूज करके उसको बहुत सिंपली एक्सप्लेन कर देगा और ऑडियंस को पता भी नहीं चलेगा। एंटरटेन भी हो गए, बात समझ में भी आ गई और सीख भी बहुत कुछ लिया उससे। अब स्टोरी टेलिंग बेसिकली ऐसी चीज है जो आपके माइंड से आसानी से नहीं निकलती और आपको याद रहती है वो हमेशा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी थर्स्टी क्रो की, प्यासा कौवा, वो हमें आज तक याद है। ऐसी और बहुत सारी कहानियां हैं जो कि हमें आज तक याद हैं। तो इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग जो है वो हमेशा दिमाग में रह जाती है। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।